वो एक चीज जो हमारे करियर की धज्जियां उड़ा रहा है वो है हमारा फोकस। और उस फोकस की धज्जियां हमारी मल्टीटास्किंग थिंकिंग उड़ा रहा है। एक रिसर्च से ये पता चलता है कि एक मनुष्य किसी चीज पर 90 मिनट तक फोकस कर सकता है, वहीं एक ईगल किसी चीज पर मनुष्य का 8 गुना अधिक फोकस कर सकता है। मतलब एक ईगल किसी चीज पर 720 मिनट तक फोकस कर सकता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक ईगल किसी चीज पर 12 घंटे तक फोकस कर सकता है। ऐसी क्या चीज करता है ईगल जो किसी चीज पर 12 घंटे तक फोकस कर पाता है, लेकिन एक मनुष्य सिर्फ 1.5 घंटा तक फोकस है। लेकिन आज कुछ लोग 1.5 घंटा भी किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का फोकस लेवल बहुत डाउन हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अपने फोकस लेवल को कैसे बढ़ाएं। ये वीडियो बहुत ही रिसर्च के साथ बनाई गई है और इस वीडियो के रूल को पहले मैंने फॉलो किया, जिससे मेरा फोकस लेवल बढ़ा है। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया ना तो आपका भी फोकस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो को मेनली 3 पार्ट में बांटा है। पहला, फोकस लेवल कम होने के कारण क्या है। दूसरा, फोकस लेवल कम होने के नुकसान क्या है। तीसरा, फोकस लेवल को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए इस वीडियो का पहले हम लोग पहला पार्ट शुरू करते हैं। फोकस लेवल कम होने के कारण क्या है। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। किसी भी मनुष्य का फोकस लेवल कम होने का सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट। आज ये चीज़ें हमें बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करती है। ये चीज़ें हमारे 90 मिनट के फोकस को आज 2 मिनट पर लाकर रख दिए। और इस मोबाइल की वजह से हम किसी चीज़ पर 1.5 घंटा भी फोकस नहीं कर पाते। जिस फोकस के साथ किसी इंसान ने इस मोबाइल को बनाया, इस इंटरनेट को बनाया, इस सोशल मीडिया को बनाया, आज वही सोशल मीडिया, वही इंटरनेट, वही मोबाइल हमारे फोकस लेवल को कम करती है, हमारे फोकस लेवल को अफेक्ट करती है। और यही फोकस लेवल हमारी करियर को अफेक्ट करती है। नंबर 2, इंटरेस्ट। फोकस लेवल कम होने का दूसरा कारण है इंटरेस्ट, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग वही करते हैं जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता और कोई बड़ा बेनिफिट भी नहीं होता, जिससे उसका फोकस वहाँ पे नहीं लग पाता और वो उस काम को सही से नहीं करता। तो फोकस ना होने का दूसरा कारण ये भी है इंटरेस्ट। हमें ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो और कोई बड़ा बेनिफिट ना हो। ऐसी चीज़ों पर हम फोकस नहीं कर सकते, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 3, स्ट्रेस। आज हमारे एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि जिस उम्र के बच्चे को कोई खेल नहीं खेलने आता था, उस उम्र के बच्चे आज प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, और उसको जब धोखा मिलता है ना तब वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। और ये एक स्ट्रेस ऐसा कारण है जिसके फोकस लेवल को डाउन करता है, क्योंकि स्ट्रेस में जाने से हमारा माइंड इतना फ्री नहीं रहता है कि हम किसी चीज़ पर फोकस कर पाए। यही कारण है जिसके फोकस लेवल को कम करती है। नंबर 4, हेल्दी फूड। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका हेल्थ। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाने की वजह से रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं, जिसकी वजह से उसके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं 8 घंटा सो जाता हूँ। सोने से मकसद नहीं होता है। जो ताकत माइंड को रात में मिलती है ना, वो ताकत दिन की नींद में नहीं मिल पाती। जिस तरीके की सेहत रात में बन पाती है ना, वो दिन में नहीं बन पाती। तो आप अपनी रूटीन को भी सही करें, ये आपके फोकस लेवल को बढ़ाएगी। नंबर 5, मल्टीटास्किंग। आज ज़्यादातर लोग करते कुछ और है और सोचते किसी और काम के बारे में, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। और ये मल्टीटास्किंग भी आज लोगों के फोकस लेवल को कम कर रहा है, क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं तो खेलने के बारे में सोचते हैं, और जब वो खेलते हैं तो पढ़ने के बारे में सोचते हैं। यही वजह से उसका फोकस कहीं पर नहीं लग पाता। हमेशा इसी ख्याल में खोए रहते कि मेरे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया होगा, कोई मैसेज आया होगा, और यही मल्टीटास्किंग उसके फोकस लेवल को कम करती। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में जाते हैं। फोकस लेवल कम होने के नुकसान क्या है। नंबर 1, वेस्ट ऑफ टाइम। फोकस लेवल कम होने की वजह से हम काम तो करते हैं लेकिन उस काम पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो काम हमें न समझ में आता है और न ही वो काम सही से हो पाता है। हम कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं लेकिन वो काम परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता है, जिससे हमें स्ट्रेस भी फील होने लगता है और इसमें हमारा समय बहुत ही बर्बाद हो जाता है। तो फोकस लेवल कम होने का नुकसान वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हमें किसी काम को करते वक्त उस पर फोकस होना जरूरी है, जिससे हमारे समय की बचत होती है। नंबर 2, मिस्टेक। अगर हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो काम हमें नहीं समझ में आता। कभी फोकस लेवल कम होने की वजह से छोटा सा नुकसान होता है और कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर हमें नुकसान से बचना है ना, तो फोकस लेवल का होना ज़रूरी है। नंबर 3, स्ट्रेस। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं ना, 4-5 घंटा दे रहे हैं ना, तो वो काम परफेक्शन के साथ होना चाहिए।
नहीं तो हमें इरिटेशन फील होने लगता कुछ समय के बाद, क्योंकि उस काम के लिए हमने 4-5 घंटा दिया, 4-5 घंटा वक्त लगाया, उस काम को करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन फोकस लेवल कम होने के कारण वो काम हमसे सही से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमें कभी कभी स्ट्रेस फील होने लगता है। नंबर 4, परफेक्शन। अगर हमारा फोकस लेवल किसी काम पर नहीं होगा ना, तो हम उस काम को परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कभी कभी हम काम कर लेंगे और कभी कभी काम कर ही नहीं पाए, और जिस दिन काम कर लेंगे ना, उस दिन काम में परफेक्शन नहीं दिखेगा, वो काम सही से नहीं हो पाएगा। फोकस लेवल कम होने की वजह से काम में परफेक्शन नहीं आ पाता। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जाने वाले हैं, वो एक फोकस लेवल को कैसे बढ़ाएं। मेनली मैंने इस वीडियो में 4 तरीकों पे बात की। नंबर 1, अवॉइड मल्टीटास्किंग। 99% लोग कोई भी काम मल्टीटास्किंग थिंकिंग के साथ करते हैं, एक काम करते हैं और 4 काम के बारे में सोचते हैं। अगर आपको फोकस लेवल को बढ़ाना है ना, तो ये थिंकिंग को आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप अभी जिस काम को कर रहे हो ना, तो उसी काम पर पूरा ध्यान होना चाहिए, उसी काम पर पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप फोकस नहीं लगा पा रहे हो ना, तो कम से कम इतना करो कि आप दूसरे काम पर ध्यान मत लगाओ, दूसरे काम पर फोकस मत करो। अगर दूसरे काम पर फोकस नहीं करोगे ना, तो इस काम पर आपका खुद ब खुद फोकस आ जाएगा। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखो, ना कि आप अपनी पढ़ाई की रूटीन बनाओ। अगर आप अभी क्रिकेट खेलो ना, तो पूरी तरीके से क्रिकेट खेलो, ना कि पढ़ाई की प्लानिंग करो, ना कि एग्जाम के बारे में टेंशन लो। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ना कि आज के फाइनल मैच के बारे में, अभी सिर्फ आप पढ़ाई करो। नंबर 2, पॉजिटिव डेडिकेशन। इस दुनिया के सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खुद पर भरोसा होता है और कुछ लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है ना खुद पर, वो लोग किसी काम पर भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जब उसे खुद पर भरोसा नहीं होता तो हमेशा नेगेटिव ख्यालों में खोए रहते, हमेशा इसी बारे में सोचते कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये इतना हार्ड है, इतना डिफिकल्ट है, मेरे को समझ में नहीं आने वाला, मेरी औकात से बाहर है, मैं इसको समझ ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे से होने वाला नहीं, ये एग्जाम इतना करीब आ रहा है, मेरे से तो क्लियर भी नहीं हो पाएगा, पापा को क्या होगा, मम्मी को क्या कहूँगा। ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे फोकस लेवल को कम करती है। अगर आप उस काम को ये सोच के करोगे कि ये काम मेरे अलावा किसी से नहीं हो पाएगा, इतना ईजी तो है, इतना अच्छा तो लग रहा है, मजा तो आ रहा है, तो आपका डेडिकेशन बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से आपका फोकस लेवल भी उस काम पर बढ़ जाएगा। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। नंबर 3, ब्रेक एंड स्लीप। अगर आप किसी काम पर फोकस करना चाहते हैं ना, तो उस काम के लिए आपको ब्रेक लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग कोई काम अगर करने लगते हैं ना, तो उस काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो ब्रेक नहीं लेना चाहते। वो मन में यही सोचते रहते हैं, जब तक ये काम मेरा पूरा नहीं होगा ना, तो मैं ब्रेक नहीं लूँगा, मैं आराम नहीं करूँगा। और यही वजह से उसके काम को पूरा होने में बहुत समय लगता है। अगर उसी काम को 5 मिनट का ब्रेक लेके करे ना, उस काम को 5 मिनट के अंदर कर देगा। लेकिन उसके 5 मिनट की ब्रेक ना लेने की वजह से उस काम में इसको 1 घंटा लगा। तो ये भी एक रीज़न है फोकस लेवल कम होने का कारण। कुछ लोग रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे और सुबह के 6 बजे उठकर अपना नाम कमाएंगे कि मैं 3 घंटा ही सोया, और इस 3 घंटा सोने की वजह से उसको पूरे दिन नींद आती रहती, जिसकी वजह से उसका फोकस कहीं पे नहीं रह पाता और वो हमेशा नींदों के ख्याल में खोया रहता है और वो किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता। तो आपको किसी काम को करते समय थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेक लेना चाहिए और आपको अच्छी नींद पूरी करनी चाहिए। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन एंड इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। आप जब कोई काम करने बैठो ना, तो मोबाइल से दूर बैठो कि आप किसी काम पर फोकस कर पाओ और आप उसी काम को करो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उस काम को मत करो, क्योंकि अगर आप मर भी जाओगे ना, उस काम में आप अपना फोकस लेवल नहीं ला सकते, क्योंकि उस काम को करने में आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और जब आप काम करने बैठो ना, तो मोबाइल की खाली दुनिया से बाहर निकलो। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी कि भाई मेरा काम तो मोबाइल पे ही है, बिना मोबाइल के मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर आपका काम मोबाइल पे है ना, तो मोबाइल की सारी नोटिफिकेशन को बंद कर दो, आप सारे सोशल मीडिया को हाइड कर दो। अगर आपकी सोशल मीडिया ऐप हाइड रहेगी, नोटिफिकेशन बंद रहेगा ना, तो आपके माइंड में ये मैसेज आएगा कि उसको निकालना पड़ेगा, फिर मैं उसको यूज़ करूँगा। तो आपके माइंड को कहीं ना कहीं ये हार्ड लगेगा, जिसकी वजह से आपका माइंड उस तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ें करना चाहिए। नंबर 5, मेडिटेशन। ये एक प्राकृतिक दवा है जो आपको डॉक्टर, साइंटिस्ट और सभी लोग यही मानते हैं
कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमारा फोकस लेवल बढ़ जाएगा। तो हम अपने माइंड के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि मेडिटेशन एक प्राकृतिक दवा है जिससे हमारा फोकस लेवल बहुत ही अधिक लेवल पर बढ़ जाता है। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था, ईगल किसी चीज़ पर 12 घंटे तक फोकस करे। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि ईगल एक वक्त पर एक ही जीव का शिकार करता है और उसके सामने लाखों जीव आ जाए और उसको उस जीव का शिकार करना आसान हो, लेकिन ईगल फिर भी उसी जीव का शिकार करेगा जिसके वो पीछे पड़ा है। यही मेंटालिटी उसके फोकस लेवल को बढ़ाती है। लेकिन आज एक मनुष्य अगर कोई इजी काम होना तो वो उसकी तरफ भाग जाता है और यही मेंटालिटी मनुष्य के फोकस लेवल को कम करे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी तरीके बताए गए, उसके अलावा भी आपको अगर कोई तरीका मालूम है तो इस वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसको पिन कर दूंगा जिससे सारे लोगों को वो तरीका पता चल जाए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।